राजकुमार को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब उसने देखा कि नई नवेली दुल्हन की सेहरे पर लाल निशान नहीं था। शक तुरंत मन में घर कर गया, क्या उसकी पत्नी का किसी और से रिश्ता रहा है? लेकिन युवराज जी ने बिना डरे साफ जवाब दे दिया, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि प्रॉब्लम आप में हो। यह सुनकर राजकुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, मगर वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही औरत ने उसे चेतावनी दे दी, अगर दोनों के रिश्ते को सही तरीके से निभाया गया तो उसे अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देना होगा, वरना दक्षिण किले के शाही योद्धा परिवार की इज्जत पर सवाल उठ जाएगा। राजकुमार को यकीन नहीं हो रहा था, खुद की बेइज्जती हो रही है और ऊपर से धमकी भी मिल रही है, जबकि सच ये था कि वो सब कुछ गलत समझ रहा था। 6 साल पहले एक हमले में उसकी जान जाते जाते बची थी। उसी वक्त एक अनजान लड़की ने संयोग से उसे पाया और बचा लिया। उस दिन के बाद से ही वो लड़की उसी से शादी करने का सपना देखने लगी। लेकिन जब वो शादी का फरमान लेने दरबार पहुंची तो उसने सुना कि राजकुमार किसी और से शादी करना चाहता है और अपने फैसले खुद लेना चाहता है। दिल टूटने पर वो राजधानी छोड़कर घूमने निकल गई और उसी दौरान उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसे नहीं पता था कि भले ही राजकुमार को उसे बचाने की बात याद न रही हो, लेकिन उसके दिल में हमेशा वही बसी रही। 6 साल बाद जब वो दोबारा राजधानी लौटी तो किस्मत ने पलटा खाया। राजकुमार ने न तो किसी और से शादी की थी, बल्कि सम्राट के आदेश से उसी से विवाह कर लिया गया था। ये जानकर कि उसका दिल पहले से कहीं और है, उसने तय किया कि बेटे की पहचान छुपाकर सही मौका मिलते ही वहाँ से निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर गई, बेटा खिड़की से कूदकर भाग निकला अपने असली पिता को ढूंढने। वो सीधे राजकुमार के सामने जा पहुंचा। पापा! राजकुमार सन्न रह गया। तुम अचानक कहाँ से आए? बेटा मेरा ये नामुमकिन है। घबराकर उसने बच्चे को दूर कर दिया, कहीं पत्नी गलत न समझ ले। बच्चे ने तुरंत उंगली काटकर खून एक शीशी में डाला और बोला, महल में खास सुई से सच साबित किया जा सकता है। राजकुमार ने हंसकर इसे अमीरों से जुड़ने की साजिश मान लिया, लेकिन उसके चचेरे भाई को बच्चे का चेहरा देखकर शक हो गया। शक्ल सूरत राजकुमार से बहुत मिलती थी। उसने चुपचाप राजकुमार का खून भी ले लिया जांच के लिए। उसी वक्त औरत बाहर आ गई। बच्चे ने फिर पापा कहा और राजकुमार घबरा गया। सच ये था कि वो उसे बचपन से चाहता था और ये शादी का फरमान भी उसी ने खुद मांगा था। गलत फहमी से डरकर उसने चचेरे भाई को बच्चे के साथ भेज दिया और दुल्हन को पालकी में बैठा दिया। सुहागरात की रात जब राजकुमार नहीं आया तो युवराज जी ने समझ लिया कि वो अपनी प्रेमिका में व्यस्त है। उसने खुद घूंघट उठाया और मिठाई खाने लगी।